गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का जो है इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि हम लोग सिविक्स के कुछ टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे, तो मैंने आप लोगों के लिए जो है आज सरकार टॉपिक चुना है और सरकार पर हम लोग बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो है जो भी मैं टॉपिक लूँ उस टॉपिक को आपके लिए जो है अच्छे से समझा पाऊँ, आपको उस टॉपिक में जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए समझते हैं सरकार का क्या अर्थ है। तो शुरू करते हैं सरकार की परिभाषा से। जैसे कि मैंने सरकार की परिभाषा को लिखा है कि सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो किसी राष्ट्र या राज्य पर निश्चित समय के लिए शासन करती है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि सरकार जो है कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है। कुछ निश्चित व्यक्तियों का मतलब उन व्यक्तियों से है जिसे हम लोग चुनकर भेजते हैं। जैसे हम लोग एमपी कहते हैं, एमएलए कहते हैं, जो किसी राष्ट्र या राज्य पर, राष्ट्र या राज्य जैसे भारत एक राष्ट्र है, अमेरिका है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं। राष्ट्र या राज्य दोनों में से जो कह दें, दोनों एक ही बात है, पर निश्चित समय के लिए शासन करती है। निश्चित समय अक्सर जो है लोकतांत्रिक देशों में हम बात करें तो निश्चित समय रहता है कि जो सरकारें होगी, जैसे कि हमारे भारत में सरकारें हैं तो भारत में सरकारें 5 साल के लिए शासन करती हैं। अब परिभाषा के बाद हम लोग जो है सरकार के अंग पर चर्चा करेंगे कि सरकार के जो है 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है? विधायिका की बात करें तो विधायिका जो है सरकार के जो है वो अंग है जो कि कानून बनाने का काम करती है, जो कि कानून बनाने का काम करती है। और कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को ये लागू करने का कार्य करती है। और वहीं न्यायपालिका का मतलब है कि जो है इन्होंने जो कानून बनाया, इन्होंने लागू किया, लेकिन अगर कोई भी लोग हैं, व्यक्ति हैं जो कानून को नहीं मान रहा है, तो उनको जो है दंडित करने का कार्य न्यायपालिका का है। अर्थात कानून की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका का है। तो ये तो हुआ आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको विधायिका के बारे में विस्तार से समझते हैं। विधायिका समझने से पहले हम जो है सरकार के स्तर की बात कर लें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। सरकार के स्तर की बात करें तो मुख्यतः सरकार के जो है 2 स्तर हैं भारत में। अब भारत में सरकार के 2 स्तर हैं: केंद्र स्तर की सरकारें और राज्य स्तर की सरकारें। केंद्र स्तर की सरकार की बात करें तो अगर हम अपनी भाषा में कहें तो मोदी सरकार, जो कि केंद्र में है। और राज्य स्तर की बात करें तो राज्य सरकार जो है, जैसे कि बिहार में नीतीश सरकार को हम राज्य सरकार कह सकते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 2 स्तरें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत में केंद्र स्तर पर जो है अलग सरकारें होती है और राज्य स्तर पर अलग सरकारें होती है, इसको ध्यान रखेंगे। और जबकि दोनों सरकारें हैं तो दोनों की जो है 3 अंग होंगे: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसा कि मैंने पहले बात की। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में होती है, क्योंकि दोनों सरकारें जो है कानून बनाने का काम करती है। क्योंकि दोनों सरकारें कानून बनाने का काम करती है, दोनों को जो है अधिकार है। केंद्र सरकारें पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, अर्थात पूरे देश के लिए कानून बनाती है। जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के लिए कानून बनाती है। और राज्य सरकारें केवल राज्य के लिए, अपने अपने राज्य के लिए, चूंकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में होती है, सभी राज्यों में होती है, तो राज्य सरकारें अपने राज्य के लिए कानून बनाती है।
इसीलिए जो है दोनों में 3-3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो स्तर को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं विधायिका। विधायिका विधायिका जो है क्या होती है? विधायिका जैसे अभी हमने कहा, विधायिका जो है कानून बनाने का काम करती है। विधायिका कानून बनाने का काम करती है। तो विधायिका आती कहाँ से है, कितने लोग होते हैं, कहाँ से? हमने कहा 2 स्तर की सरकारें हैं तो 2 स्तर की विधायिका भी होगी। तो विधायिका जो है, अभी हम फिलहाल जो है केंद्र स्तर की सरकार के बारे में समझते हैं कि इस केंद्र स्तर में सरकारी विधायिका जो है किस प्रकार कार्य करती है। उसके बाद फिर मैं राज्य स्तर के बारे में बात करूंगा। तो केंद्र स्तर की सरकारें बात करें, केंद्र स्तर में विधायिका जो है कहाँ से चुनकर आती है, कैसे बनती है विधायिका? तो आपने केंद्र स्तर में विधायिका की बात करें तो आपने जो है संसद का नाम सुना होगा कि भारत में एक संसद है जहाँ की जो है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठकर कानून बनाते हैं। संसद को अगर हम दर्शाएं तो इस प्रकार दर्शा सकते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति और उच्च सदन निम्न सदन। उच्च सदन में होते हैं। उच्च सदन का नाम है राज्यसभा और निम्न सदन का नाम है लोकसभा। तो ये संसद ही समझ लीजिए कि विधायिका है। ये संसद ही क्या है? विधायिका है। अर्थात संसद ही हमारे लिए कानून बनाने का काम करती है। ये हम बात कर रहे हैं किस स्तर की सरकार की? तो केंद्र स्तर की सरकार। केंद्र सरकार में संसद एक जो है इन लोगों का समूह है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। ये उच्च सदन में कौन आता है? तो राज्यसभा आते हैं। निम्न सदन में कौन आता है? तो लोकसभा आते हैं। ये तीनों अंग मिलकर क्या कहलाते हैं? संसद कहलाते हैं। और विधायिका का मतलब संसद ही है और संसद ही जो है कानून बनाने का काम करती है। तो कानून बनाने का काम करती है तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि कानून कैसे बनता है। उससे भी पहले हमको समझना है कि ये राज्यसभा क्या है, ये लोकसभा क्या है। तो राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो ये दोनों सदन में जो है लोग जो है दोनों सदन में जो है चुनकर जो है सदस्य आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति से आप लोग परिचित हैं। हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे राष्ट्रपति हैं। लोकसभा की बात करें तो हम लोग जो है अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं कि जो है एमपी जो हम शब्द बोलते हैं तो वो जो है जैसे कि हर क्षेत्र में जो है एमपी का चुनाव होता है, हम लोग कहते हैं एमपी चुनाव। आम लोग जाते हैं वोट करने के लिए। वास्तव में बात करें एमपी तो एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट मतलब संसद, पार्लियामेंट मतलब संसद। एमपी अगर हम शब्द बोलते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलने का मतलब है ये दोनों सदन, जो उच्च सदन है और निम्न सदन है, इन दोनों को के सदन के जो सदस्य होते हैं उसी को हम लोग एमपी कह देते हैं। ध्यान रहे, दोनों सदन के जो लोग चुनकर आए हैं लोकसभा में
और राज्यसभा में, ये दोनों सदन के जो लोग चुनकर आए हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं एमपी। लेकिन बोलचाल की भाषा में जब हम लोग कहते हैं एमपी चुनाव हो रहा है, एमपी चुनाव, या नहीं तो हम प्रधानमंत्री चुनाव कह देते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ लोकसभा चुनाव हो जाता है। बोलचाल की भाषा में हम लोकसभा चुनाव की बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन एमपी का मतलब ये दोनों सदन मिलाकर बात होती है, इसके भी सदस्य और इसके भी सदस्य। क्योंकि इसका अगर हम अर्थ निकालें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के सदस्य अर्थ निकलता है, और संसद में इसके भी सदस्य और इसके भी सदस्य, इसलिए कुल मिलाकर एमपी का मतलब दोनों के सदस्य होते हैं। लेकिन हम लोग जो है आम बोलचाल की भाषा में एमपी का मतलब सिर्फ लोकसभा के सदस्य समझ लेते हैं। तो जो है लोकसभा को समझने से पहले जो है इसमें जो है, हाँ, एमपी का मतलब आप समझ गए, एमपी का मतलब दोनों सदन के सदस्य। यही संसद जो है मिलकर कानून बनाती है। तो इस संसद में लोकसभा को अच्छे से समझने का हम पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद राज्यसभा को समझेंगे। लोकसभा का के सदस्य जो है, लोकसभा के सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं, तो हम बात करें तो है पूरे भारत में, चूंकि ये केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत में जो है, पूरे भारत को 543 लोकसभा क्षेत्र में बांट दिया गया है। पूरे भारत को 543 लोकसभा क्षेत्र में बांट दिया गया है, और ये लोकसभा क्षेत्र से ही हर क्षेत्र से एक एक जो है एमपी चुनकर आते हैं। हर एक क्षेत्र से 543 क्षेत्र हैं, अपर 543 क्षेत्र से हर एक क्षेत्र से एक एक सदस्य जो है चुनकर यहाँ संसद में आते हैं, अर्थात लोकसभा में आते हैं। 543 क्षेत्र। तो अगर बात करें 543 क्षेत्र, तो हम मोटा मोटी अगर ले लें तो एक जिले को लगभग एक जो है लोकसभा क्षेत्र मान लिया गया है। लेकिन जनसंख्या कहीं कहीं पर अधिक होने पर इसकी संख्या जो है कहीं कहीं पर जो है, लेकिन कहीं कहीं पर है जनसंख्या अधिक होने पर जो है एक जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो इस तरह से 543 जो है लोकसभा क्षेत्र हैं, अर्थात यहाँ पर जो चुनकर आएंगे सदस्य, 543 सदस्य चुनकर आएंगे। यहाँ पर जो सदस्य चुनकर आएंगे उनका चुनाव कौन करेगा, तो उनका चुनाव जो है, यहाँ पर जो लोग चुनकर आते हैं उसका चुनाव आम जनता करती है, उसका चुनाव आम जनता करती है। हम लोग जो है हर एक जिले से लगभग एक एक जो है एमपी चुनकर भेजते हैं। जैसे अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में जो है लोकसभा क्षेत्र 543 में से बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 40 लोकसभा क्षेत्र हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, अर्थात बिहार से लोकसभा में 40 एमपी चुनकर जाते हैं, लोकसभा के सदस्य। बिहार के 40 एमपी चुनकर जाते हैं, अर्थात लोकसभा में जाते हैं। एमपी का मतलब यहाँ पर हमें लोकसभा बता रहा हूँ, लोकसभा के सदस्य हम कह सकते हैं, सही के बिहार से 40 सदस्य चुनकर लोकसभा में जाते हैं। अब अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो है पूरे भारत में जो है कुल को 245 राज्यसभा क्षेत्र में बांटा गया है, और 245 क्षेत्र में जो है राज्यसभा 245 क्षेत्रों से राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा के सदस्य को आम जनता चुनती है, उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों को आम जनता ना चुनकर यहाँ जो है राज्य के विधानसभा द्वारा जो है
यहाँ पर जो है सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा जो है यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। विधानसभा की बात करेंगे हम आगे। जो है विधानसभा के कहने का अर्थ है कि राज्य सरकारें जो है यहाँ पर चुनकर राज्यसभा में भेजती है। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार से बात करें तो बिहार से जो है कुल 16 सदस्य चुनकर जाते हैं। अर्थात राज्य सरकारें जो है राज्यसभा में 16 सदस्य चुनकर भेजती है। तो ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको कि बार बार जो है कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए जो है इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा प्रयास करेंगे, इसको देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो कुल मिलाकर जो है ये पूरा जो है संसद हुआ, जिसको हम लोग कह सकते हैं विधायिका। मतलब कि ये तीनों मिलकर जो है कानून बनाने का काम करती है। कानून कैसे बनाती है तो मैं थोड़ा जो है ब्रीफ में बता दूं कि कानून बनाने के लिए जो है सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में, संसद के 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन का नाम लोकसभा, उच्च सदन का नाम राज्यसभा। ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जो है बिल पेश किया जाता है, और बिल पेश होने के बाद जो है मान लें अगर लोकसभा में बिल पेश किया गया है, अक्सर लोकसभा में ही बिल पेश किए जाते हैं, तो लोकसभा में जो है अगर पेश किया जाता है तो लोकसभा के सदस्य मिलकर इस पर वोटिंग करके सहमति देते हैं। यहाँ बिल पास होने के बाद यहाँ भेजा जाता है, और यहाँ भेजने के बाद यहाँ पर भी जो है बहस होती है, यहाँ पर भी सहमति होती है। यहाँ पर वोटिंग होने के बाद जो है यहाँ अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाती है, और राष्ट्रपति जो है इस पर जो है हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी बिल कानून बन जाता है। तो इस तरह से विधायिका जो है कानून बनाने का काम करती है। तो इस तरह से हमने विधायिका को समझ लिया है। आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद जो है कल हम जो है कार्यपालिका के बारे में समझेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि मैंने जितनी बातें बताई कि किस प्रकार जो है सरकार हैं, और सरकार के 2 स्तर हैं मुख्यतः, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। और सरकार के अंग की बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से हमने विधायिका को समझ लिया कि विधायिका के जो है विधायिका को जो है हम लोग जो है विधायिका में जो है ये 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति होता है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं और लोकसभा होते हैं। और इसकी बात करें तो ये तीनों मिलकर कहलाता है संसद कहलाता है। अर्थात संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यही तीनों मिलकर जो है कानून बनाने का काम करती है। क्योंकि हमने पहले बताया कि विधायिका कानून बनाने का काम करती है, तो ये तीनों मिलकर जो है कानून बनाने का काम करती है। हमने बताया कि इसके सदस्य जो है राज्यों से चुनकर आते हैं, इसके सदस्य जो है आम जनता चुनती है पूरे भारत में 543 जो है। अब बिहार से जो है इसके 40 सदस्य आते हैं यहाँ से चुनकर, और राज्यसभा में बिहार से 16 सदस्य चुनकर आते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कार्यपालिका जो है इन्हीं विधायिका से जो है चुनकर आती है। तो कैसे आती है, कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है, ये सब के बारे में हम लोग कल समझेंगे। थैंक यू।